आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दानिश की ज़ुबानी में। 22 अप्रैल 2025 को एक महिला अपने पति को फ़ोन करती है जो बॉर्डर पर तैनात है, फ़ौजी है, कि क्या आपने एक खबर सुनी है जो सोशल मीडिया पर और न्यूज़ पर चल रही है। उसमें मालेगांव कश्मीर में एक जगह है, वहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने निर्दोष और निहत्थे लोगों पर हमला कर दिया है और वहाँ पर वो नाम पूछ पूछ कर हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं। जो हिंदू लोग हैं उनको मार रहे हैं और जो मुसलमान लोग हैं उनको छोड़ रहे हैं। आप कैसे हो, आप कहाँ पर हो? तो वो फौजी जवाब देता है कि आप घबराओ मत, यहाँ पर सब ठीक है। वो लोग छुपके से आए और उन्होंने अचानक हमला कर दिया और निर्दोष लोगों को मारा। हमारी एजेंसी, हमारी फ़ौज उनके पीछे पड़ी हुई है, उनको जल्दी ढूंढ लेगी और उनको ख़त्म कर देगी और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाएगी। और तुम ज़्यादा पैनिक मत हो, क्योंकि उनको पता था उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है। और वो समझाते हैं कि आप ज़्यादा टेंशन और पैनिक मत हो, क्योंकि इसका जो प्रभाव है आपके जो पेट में बच्चा पल रहा है उस पर पड़ेगा और आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमारी जो फ़ौज है उनको सर्च अभियान चालू है, उनको जंगल में ढूंढा जा रहा है और जल्दी से उनको ढूंढ लिया जाएगा और उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। पत्नी को तसल्ली होती है और वो फ़ोन रख देती है। एक दिन गुजरता है, अगले दिन फिर वो फ़ोन करती है अपने पति को, क्योंकि उसने टीवी पर देखा कि किसी जवान को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया है और उसको पकड़कर वो अपने साथ पाकिस्तान ले गए। वो ये खबर सुनकर परेशान होती है और उसको फ़ोन करती है, तो पता चलता है उनका फ़ोन नहीं लग रहा है और वो स्विच ऑफ आ रहा है। वो जानकारी जुटाती है, उनके बटालियन में जो सोर्सेज हैं उनको फ़ोन करती है। पता चलता है कि जिसको पाकिस्तान ले जाया गया है वो उनका वही पति है जिनसे कल वो बात भी कर रही थी। अब वो सुनकर ये परेशान हो जाती हैं। 23 अप्रैल 2025 को एक मांगदीर सेक्टर गेट नंबर 208/1, ये बॉर्डर है BSF ये पंजाब का, वहाँ पर उनकी तैनाती थी। उनके पति का नाम था PK साहू। तो PK साहू और एक दूसरे फौजी थे उनके साथ। PK साहू ये कांस्टेबल थे, BSF में कांस्टेबल थे 118 बटालियन के। तो वहाँ पर कुछ किसान होते हैं बॉर्डर के पास जिनकी ज़मीनें हैं, वो वहाँ पर अपने गेहूं की कटाई के लिए कुछ मशीनें लेके जाते हैं। तो ये दो फौजी की ड्यूटी लगती है कि उन किसानों की सुरक्षा के लिए उनके साथ जाने की। और वो दो फौजी उनके साथ किसानों के साथ जाते हैं उनके खेतों की तरफ। अचानक PK साहू की कुछ घबराहट महसूस होती है और उनकी कुछ तबीयत वो महसूस करते हैं कि उनको ख़राब है कुछ। वो अपने दूसरे साथी फौजी से कहते हैं कि कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है और अब मैं क्या करूं। जो दूसरे फौजी उनके साथ थे वो कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है तो एक काम करो, एक सामने पेड़ नज़र आता है जिसकी काफ़ी गहरी छाया थी, क्या आप उसके नीचे जाओ और कुछ देर आराम करो, सो लो, अपना पानी वानी पियो और जैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक हो, जैसे ही तुम्हारी घबराहट दूर हो, तुम बाद में खेत पर आ जाना और फिर वहाँ से अपना किसानों के साथ रहेंगे और शाम को वहाँ से वापस आ जाएंगे। PK साहू की बात सही लगती है, क्योंकि उनकी भी जो तबीयत थी वो जवाब दे रही थी। वो उनकी बात सुनते हैं और वो वहाँ से उतरते हैं। तो उनके साथ वो पानी की बोतल और कुछ खाने पीने की चीज़ और उनकी राइफ़ल होती है और वो जाकर उस पेड़ के नीचे लेट जाते हैं, राइफ़ल साइड में रख लेते हैं, सामान उतार कर रखते हैं और वो लेट जाते हैं। अब क्योंकि तबीयत उनकी पहले ही ख़राब थी, उनकी आँख लग जाती है और थोड़ी देर में कुछ आहट होती है। अचानक उनकी आँखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि उनको चारों तरफ से जो पाकिस्तान की आर्मी है उन्होंने उनको घेरा हुआ है और अपनी बंदूक का निशाना उनके ऊपर लगाया हुआ है और उनसे कहते हैं कि चुपचाप अपने हाथ ऊपर करो और सीधे खड़े हो जाओ। अगर तुमने ज़रा भी होशियारी करी है, कोई भी तुमने हरकत करने की कोशिश करी, तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, क्योंकि तुम पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर आ चुके हो और ये पाकिस्तान के अंदर आने की आपकी सज़ा है। अब वो घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अचानक पाकिस्तान की सेना कहाँ से आ गई और मैं पाकिस्तान में कैसे आ गया, मैं तो अभी भी किसानों के उससे उतरा हूँ। और तब वो बताते हैं कि यहाँ पर 0 लाइन है और ये जगह और ये पेड़ जो है ये पाकिस्तान के अंदर है।
अब वो उनकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, उनके हाथ बांधते हैं और उनको अपने साथ ले जाते हैं। अब ये सुनकर पूरा हड़कंप मच जाता है कि अचानक ही ऐसा क्या हुआ, जो आदमी वहाँ पर सोया हुआ है उसको ऐसे कैसे उठा सकते हैं। अच्छा, अब ये जीरो लाइन क्या है? तो जीरो लाइन के लिए हम जो जानकारी है कि जिस तरीके से दो बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर की दो लाइनें होती हैं। एक बॉर्डर की लाइन है तो वहाँ पर कुछ खंभे और उनके ऊपर तार से बाढ़ हुई होती है। उसके बाद बीच में कुछ जगह होती है और उस जगह के कुछ किलोमीटर बाद जाके एक दूसरी तार बाढ़ होती है, वो पाकिस्तान की होती है। तो जो बीच की जगह है उसको जीरो लाइन बोलते हैं। अब उस जीरो लाइन के अंदर जो पाकिस्तान की साइड की जगह है, तो वहाँ पर वहाँ के किसान अपना खेती वगैरह कर सकते हैं जब स्थिति सामान्य हो तब। और जो हमारे देश की तरफ की सीमा है, जो जगह है जीरो लाइन, वहाँ पर हमारे देश के किसान भी खेती कर सकते हैं, लेकिन जब स्थिति सामान्य हो तब। तो वो किसान वहीं से जा रहे थे और हमारे देश ने वहाँ पर पूरी तार बाड़ की हुई है, छोटे छोटे पिलर लगा के तार बाड़ की हुई है। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ की सीमा है, तो पाकिस्तान ने वहाँ पर तार से अपना बॉर्डर नहीं बनाया हुआ है, या तो खर्चे की वजह से या कुछ नियत में कुछ खराबी हो उसकी, इसलिए कुल मिलाकर उसने वहाँ पर तार बाड़ नहीं लगाया हुआ है। हमारे हिंदुस्तान जो इंडिया का बॉर्डर है वहाँ पर तार बाड़ है, और जो जगह है तो हमें पता है उसके यूज़ का। तो क्योंकि जो पीके साहू थे, इनकी जो ड्यूटी थी श्रीनगर में थी, और अभी जल्दी से ही इनका ट्रांसफ़र पंजाब में हुआ। इनको वहाँ की ज़्यादा इतनी जानकारी थी नहीं, क्योंकि 17 साल से सेवा दे रहे हैं, अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होता रहता है। तो श्रीनगर से अभी जल्दी में ही पंजाब पहुँचे थे, और वहाँ पर जाकर इनको इतनी ज़्यादा जानकारी थी नहीं, और वैसे भी तबीयत ख़राब थी। तो उन्होंने पेड़ देखा, तो उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम के लिए वो लेट गए, और उसके बाद उनकी तबीयत ठीक होती है और वापस वो वहाँ पर चले जाते। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। एक इंसानियत के नाते भी आदमी इस चीज़ को समझ सकता है कि इसकी तबीयत ख़राब है इसलिए इधर आ गया। होना तो ये चाहिए था कि और उनको पानी या खाना वगैरह अपना तसल्ली से खिलाते और उनको छोड़ते वो, अगर वो अच्छी नीयत के और अच्छे इरादे के होते तो। लेकिन इन्होंने बिल्कुल उल्टा करा। जो आदमी एकदम निहत्ता पड़ा हुआ सो रहा है और बीमार है, उसको उठाया और उसके आंखों पर पट्टी बांधी और पीके साहू जी को पाकिस्तान ले गए। वहाँ पर जाकर कुछ फ़ोटो क्लिक करे, वो सोशल मीडिया पर डाले। अब वो सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गए, तो वो हमने हमारे देश में भी देखेंगे। अब शुरुआत होती है कि किस तरीके से पीके साहू जी को वापस लाया जाए, उसके लिए बातचीत होती है। क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल एक ऐसा होता है कि अगर कोई अनजाने में कोई भी हमारे देश का फौजी या उनके देश का फौजी या कोई आम नागरिक अगर बॉर्डर पर आ जाता है, उसकी सीमा के अंदर आ जाता है, तो एक प्रोटोकॉल है कि उसको सुरक्षित आपको वापस देना होगा, और सुरक्षित जिस तरीके से आप ले गए हो उसी तरीके से आपको सुरक्षित वापस देना होगा। एक शर्त है, एक प्रोटोकॉल है, और इसको दोनों देशों को मानना पड़ता है। अब इस कानून के तहत पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर जो हमारे कांस्टेबल पीके साहू जी थे उनको वापस करना था, लेकिन उसकी नीयत खराब थी। अब वो इस चीज़ को मना करता है कि हमने किसी भी फौजी को अरेस्ट नहीं किया है और हमारे पास कोई पीके साहू नाम का आर्मी मैन नहीं है। जबकि वो ये भूल जाता है कि उसने खुद वो सोशल मीडिया पर फ़ोटो डाली हुई है, और वो जो फ़ोटो डाली हैं उसके अंदर जो पाकिस्तान के जवान हैं उनकी वर्दी की फ़ोटो भी है हल्की। उन्होंने काटने की कोशिश की है वैसे उसको उसमें से, लेकिन फिर भी वो हल्की से उसमें दिख रही है, जिससे पता लगता है कि जो पीके साहू जी हैं वो उनके साइड में खड़े हुए हैं, उनके साइड में बैठे हुए हैं। और जब वो फ़ोटो क्लिक करिए, जो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। लेकिन इसके बाद इतना सबूत काफ़ी है, इसके बाद भी पाकिस्तान मानने से मना करता था कि हमने ऐसा नहीं किया है और हमें नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो। तो अब जो हमारे देश के सीनियर ऑफिसर हैं, जिनका नाम है बीएसएफ के डीजी आईपीएस दलजीत चौधरी, बात दलजीत चौधरी तक जाती है और वो केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से बातचीत करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इसको उच्च स्तरीय पर इसकी बातचीत करें, और जो हमारे फौजी हैं वो सुरक्षित वापस आने चाहिए। और क्योंकि कानून भी है, प्रोटोकॉल भी है, उनकी जो पत्नी है प्रेग्नेंट है, वो बहुत परेशान है, और
जाहिर सी बात है, उनका परिवार पूरा देश ही परिवार है, पूरे देश को फिक्र है, हमें और आपको भी उनकी फिक्र है कि जैसे वो गए हैं इस तरीके से वापस आने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं करा, कोई गलती नहीं की है। तो ये जो जवान है पीके साहू जी, ये पश्चिम बंगाल से हैं, जहाँ पर एक जिला है हुबली, और वहाँ पर एक हरिसभा नाम जगह है, ये वहाँ के बिलोंग करते हैं वहाँ से। पिता का नाम भोलेनाथ साहू है, माँ का देवी साहू और पत्नी रजनी साहू, और भाई हैं इनके श्याम सुंदर साहू। इनके पास इनका एक 7 साल का बच्चा भी है। तो ये सब परेशान हो जाते हैं। अब वो पत्नी कहती है, जो खुद प्रेग्नेंट है, जिनकी उनको खुद पीके साहू जी को भी बहुत फिक्र थी, लेकिन वो कहती है कि मैं खुद पंजाब जाऊंगी और वहाँ पर जाकर मैं जो आर्मी है उनसे बात करूंगी, अगर वहाँ से बात नहीं बनी तो मैं दिल्ली जाऊंगी। अब ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसके ऊपर देश के अंदर बहुत एक गम है, गुस्सा है, दुख है कि किस तरीके से उन्होंने चुन चुन कर लोगों को मारा। उसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, उसके खिलाफ उसके 5 कुछ ऐसी शर्तें लगाई हैं जो हमारी भारत सरकार है पाकिस्तान के ऊपर। उसमें से एक है, जो सीमा पार आतंक को रोकने के लिए एक सिंधु जल संधि हुई थी 1960 में, तो सरकार ने उसको बंद कर दिया गया है। और दूसरा एक अटारी बॉर्डर है, तत्काल प्रभाव से उसको भी बंद कर दिया गया है। तीसरा, जो पाकिस्तान के लोग वैलिड वीज़ा से हिंदुस्तान के अंदर आए हुए हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने या कोई इलाज कराने या कुछ पढ़ाई करने किसी भी तरीके से, तो वो वैलिड वीज़ा को एकदम रद्द कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप जो भी हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानी वैलिड वीज़ा से आए हैं कि आप फ़ौरन वापस जाइए। और चौथा, जो दिल्ली के अंदर पाकिस्तान उच्च आयोग है, वहाँ पर जो रक्षा और सैन्य सलाहकार हैं, उनको 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से। और जो हमारा उच्चायोग पाकिस्तान के अंदर है इस्लामाबाद में, वहाँ पर जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं उनको वापस बुलाने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। और पांचवा, दोनों उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या जो 55 होती थी उसको घटाकर 30 कर दिया गया है। तो ये 5 बड़े कदम जो हमारे देश की सरकार ने उठाए हैं। उधर से पाकिस्तान ने भी ये कदम उठाए हैं। पाकिस्तान ने भी जो शिमला एक समझौता हम भारत और पाकिस्तान के अंदर हुआ था, वो शिमला समझौते को उसने रद्द कर दिया है। और जो हमारे भारतीय जो नागरिक हैं, जो वैलिड वीज़ा पर पाकिस्तान गए हैं किसी भी काम से मिलने, रिश्तेदार से या किसी भी तरीके से, उन्होंने भी उस वीज़े को रद्द कर दिया है और कहा है कि आप भी यहाँ से वापस जाइए। तो अब ये दोनों देशों के बीच एकदम युद्ध जैसी स्थिति हो गई है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो पहले इसी तरीके से सारी चीज़ें कंट्रोल में लाई जाती हैं। और एक नाराज़गी है, क्योंकि अब जो हमारा देश है, ये शुरू से कभी भी ऐसा इतिहास नहीं रहा है कि हमारे देश ने किसी भी तरीके से पहल करी हो। ये हमेशा जो भी पहल होती है पाकिस्तान की तरफ से ही होती है, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है हमारा देश शुरू से ही शांति प्रिय रहा है। कभी भी कोई भी हमला या कभी भी छेड़खानी हमारी तरफ से नहीं हुई है। जो भी सीज फायर होते हैं सब पाकिस्तान की तरफ से ही होते हैं। और ये भी निर्दोष लोगों को जो मारा गया है वहाँ पर, निहत्थे लोगों को, निहत्थे और निर्दोष, कोई घूमने गया है, कोई अपने बच्चों को लेकर गया है, कोई हनीमून के लिए गया है, इनको पता भी नहीं है, कोई विदेश से आकर घूमने के लिए गया है, उन लोगों को, निहत्थों को मारा गया है। और वो जो दिखाना चाहते हैं, जो बात करते हैं कि हम बहुत मोहब्बत वाले हैं। अब ये हमारे जो फौजी हैं, कांस्टेबल थे पीके साहू जी, जिनकी ऑलरेडी तबीयत ख़राब है और थोड़ी देर उन्होंने बस पेड़ की छाया ली है, जबकि इस्लाम के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से जो आपको पसंद है वो दूसरों के लिए होना चाहिए, और हमें पड़ोसी भी भूखा नहीं सोना चाहिए। दूसरा कि अगर आपने एक निर्दोष आदमी को मार दिया तो आपने पूरी इंसानियत को ख़त्म कर दिया, अगर आपने एक निर्दोष आदमी को बचा लिया तो सबको बचा लिया। बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये कहा भी जाता है, पढ़े लिखे लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जो उसको नहीं पढ़ते, जिन्होंने कुरान, जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी है, कभी उठाकर नहीं देखी है, वही लोग ये चीज़ें करते हैं। जो पढ़ेगा, शिक्षित होगा, वो सब चीज़ का ध्यान रखता है, उसको सब पता होता है। ये लोग माइंड वॉश करते हैं और एक निर्दोष लोगों को, जो उसकी जो दुख की लहर है हमारे देश में अभी तक भी है, इस तरीके से ये चीज़ें ठीक नहीं है। फिर भी हम सब पूरा देश
जो उनकी पत्नी के साथ है, पीके साहू जी के साथ है, और हम उम्मीद करेंगे और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सकुशल वापस लौटे, जो उनकी फैमिली है सुकून मिले, हमें और आपको सुकून मिले। तो ये सब चीज़ें प्यार मोहब्बत पर एक चोट है। तो ये थी आज की सच्ची कहानी, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं उनको, आज 5वां दिन हो गया है। तो आप भी दुआ करें और हम भी कि वो जल्दी से जल्दी वापस आए। अब आपसे मिलते हैं कल किसी दूसरी वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।